So hello everyone, in this video I am going to explain you the topic fertilization and implantation. So without wasting our time, let's get started. तो देखो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में ऐसे एक्सप्लेन करूंगी ना कि आप कभी नहीं भूलोगे गाइस, बिलीव मी. सो चलो स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस सीमेन इज रिलीज बाय द पीनस इनटू द वेजाइना इन सेनिमेशन. अब देखो, जब क्वाइटस के टाइम मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो मेल है उसके पीनस से सीमेन रिलीज होता है. ठीक है, कहाँ रिलीज होता है? फीमेल के वेजाइना में, जिसे हम इंसेनिमेशन कहते हैं. तो इंसेनिमेशन क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम फीमेल के वेजाइना आई मीन मेल के पीनस से सीमेन रिलीज होता है इन द वेजाइना ऑफ फीमेल, जिसे हम कहते हैं इंसेनिमेशन. ओके. अब देखो, द मोटाइल स्पर्म swim rapidly, passes through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. तो देखो क्या होता है, जो मोटाइल स्पर्म होता है मीन्स जो मेल का स्पर्म होता है वो बहुत तेज़ी से रैपिडली स्विंग करता है और वो सर्विक्स से पास होते होते यूट्रस में एंटर करता है और फाइनली वो एम्पुलरी रीजन यानी फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है. तो क्या करता है, बहुत तेज़ स्विम रैपिडली मूव करता है, पास करता है सर्विक्स से, फिर यूट्रस में एंटर करता है और वहाँ से फाइनली वो फिलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है. कौन? स्पर्म. ओके. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region. अब क्या होता है कि फीमेल से जो ओवम रिलीज होता है मीन्स जो एग रिलीज होता है वो भी पास कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उसी एम्पुलरी रीजन में यानी फिलोपियन ट्यूब में, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. और वहाँ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, अब एक बात एकदम अच्छे से समझ ले लेना कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली. इसका मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम एक साथ ही पहुँचे. इसका मतलब कि फीमेल से ओवम जिस टाइम पे रिलीज हो रहा है उसी टाइम पे जब स्पर्म भी रिलीज होगा और दोनों एक साथ एक ही टाइम पे मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा. ओके. दिस इज द रीज़न वाई all copulation lead to fertilization and pregnancy. This is the reason why not all copulation lead to the fertilization and pregnancy. और यही एक रीज़न है कि हर copulation मीन्स हर सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होती है. ये तभी होगी फर्टिलाइजेशन जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली ही एक दूसरे के पास जाएंगे, तभी होगी फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम मीन्स द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होते हैं एक साथ तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ओके. अब देखो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म कांटेक्ट में आ जाता है जोना पेलोसुडा लेयर के. ओके. सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेलोसुडा लेयर ऑफ ओवम. तो ओवम के जोना पेलोसुडा लेयर जो होता है उससे स्पर्म कांटेक्ट में आता है एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. और क्या करता है कि उसके मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस कर देता है जो कि जो एडिशनल स्पर्म आ रहा है उसके एंट्री को ब्लॉक कर दे. ओके. ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टाइल करे ओवम को. तो देखो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम जो स्पर्म होता है वो जोना पेलोसुडा लेयर के कांटेक्ट में आता है. जोना पेलोसुडा लेयर ओवम की लेयर होती है और उसके मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा चेंज कर देता है जो कि एडिशनल स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देता है. ओके. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ओवम की डायग्राम है, इसमें दिखा रहा है कि ये जो है जोना पेलोसुडा लेयर, ये ग्रीन वाला लेयर, ये क्या करता है कि जब इससे एक स्पर्म कांटेक्ट में आता है तो और स्पर्म के यानी एडिशनल स्पर्म के एंट्री को ये ब्लॉक कर देता है. ओके. इसके बाद देखो, जो आपका ये स्पर्म है इस स्पर्म पे एक्रोसोम होता है. एक्रोसोम स्पर्म के हेड पे होता है, यहीं पे होता है एक्रोसोम. ओके. तो ये जो एक्रोसोम है ये क्या करता है कि ये हेल्प कराता है स्पर्म को कि वो एंटर करे साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम. मीन्स जो ओवम है उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म को एंट्री कराने में एक्रोसोम हेल्प करता है, क्योंकि एक्रोसोम क्या करता है, खुद की सिक्रीशन करा लेता है. ओके. देखो यहाँ क्या लिखा है कि द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलोसुडा लेयर. ठीक है. तो क्या होता है कि स्पर्म के हेड पे जो एक्रोसोम होता है वो खुद को सिक्रीट करा लेता है, फिर वो जाके एंटर करता है साइटोप्लाज्म में यानी ओवम के साइटोप्लाज्म में वो एंटर करता है जोना पेलोसुडा लेयर के थ्रू. ओके. एंड द प्लाज्मा. इसके बाद क्या होता है कि देखो, दिस इंक्लूड द कंप्लीटेशन ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte. अब क्या होता है यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte का. ओके. सो द सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम. ओके. Soon the haploid nucleus of sperm and that of ovum fuse together to form zygote. अब क्या होता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड है, और ओवम क्या है, ये भी हैप्लॉइड है. तो हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड ओवम के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है. ओके. तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होगा. क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड ओवम मिलके तो जाइगोट बना रहे हैं, तो हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड होगा. ओके.
फिर क्या होता है कि जो माइटोटिक डिवीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है और जाइगोट मूव कर जाता है स्टिमुलस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म 2486 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोम। इसके बाद क्या होता है कि माइटोटिक डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाती है और जो जाइगोट है वो मूव कर जाता है ओविडक्ट के पास और वहाँ पे वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स बनाते हैं जिसे हम ब्लास्टोमर कहते हैं। ठीक है, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16, जो एम्ब्रियो होता है जिसके पास 8 to 16 ब्लास्टोमर होता है उसे हम मोरुला कहते हैं। मोरुला कंटिन्यू करता है डिवाइड करना और खुद को ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है एंड इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, और फिर वो यूट्रस में चला जाता है। द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू आउटर लेयर कॉल्ड डिप्लोब्लास्ट। अब क्या होता है, वो खुद को आउटर लेयर में कन्वर्ट कर लेता है, अरेंज कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। क्या होता है कि जो ब्लास्टोमर होता है ब्लास्टोसिस्ट में, वो खुद को अरेंज कर लेता है आउटर लेयर जिसे हम डिप्लोब्लास्ट कहते हैं, और इनर ग्रुप ऑफ सेल जो कि अटैच होता है डिप्लोब्लास्ट से उसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, द डिप्लोब्लास्ट लेयर then get attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated as embryo। फिर क्या होता है कि जो डिप्लोब्लास्ट की लेयर होती है वो then get attached to the endometrium, वो एंडोमेट्रियम के वॉल के साथ अटैच हो जाती है और इनर सेल मास जो है वो खुद को डिफ्रेंशिएट करके एम्ब्रियो फॉर्म करता है। ओके, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। फिर वो रैपिडली डिवाइड करता है और कवर कर देता है ब्लास्टोसिस्ट को। एज अ रिजल्ट जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्बेडेड हो जाता है इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में ना एक एंडोमेट्रियम की वॉल होती है तो उसके साथ। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।